सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। अर्थात वे चराचर में होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, और उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। दोहा है, सुनी बिरंची मन हरस तन पुलकी नयन बह नीर। ए स्तुति कर जोरी कर सावधान मति धीर। अर्थात मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छन है, जय जय सुरनायक जन दुख सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाई कोई। सो जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। अर्थात हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव वाले कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमनंदा। अविगत गोतित चरित पुनित माया रहित मुकंदा। जय ही लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निसी बासर ध्यावी गुनगन गावी जयति सचिनंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञ इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो, आपकी जय हो। विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय ही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करो अघारी चित हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भैर भंजन मुनि मन, रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन, सकल सुर जूथा। अर्थात जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही तीनों लोगों पर काम किया है, तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधीले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सारद श्रुति सीसा ऋषिय असीसा, जा कहू को नहीं जाना। जे ही दीन प्यारे बीत पुकारे, द्रऊ सो श्री भगवाना। भव बारिद मंदर सब विधि, सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम, भयातुर नमत नाथ पद कंजा। अर्थात सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। दोहा है, जानी सबे सुर भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। अर्थात देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पे हो मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरहु नरबेसा। ऐसने सहित मनुज अवतारा, लेहु दिनकर वंश उदारा। अर्थात हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप किन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दिन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा।
अर्थात कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन्ह के गृह अवतरो गजाई, रघुकुल तिलक सो चारी हूँ बाई, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। अर्थात उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरु आय, निर्भय हूँ देव समुदाय, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। अर्थात मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देवरन तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा की वाणी को कान में सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरणी ही समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। अर्थात तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। दोहा है, निज लोक ही बिरंची गे देवहन इही सिखाई, बानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेहु जाई। अर्थात देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा, जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर्षे देव विलम न कीना। अर्थात सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत खुश हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बंचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाई, गिरी तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारक चित वही मति धीरा। अर्थात पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरी कानन जय भरी पूरी रही, निज निज अनिक रचि रूरी, यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनु सो बिच ही राखा। अर्थात वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित मैंने कहा, अब वह चरित सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अर्थात अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में श्रांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। दोहा है, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनीत। अर्थात उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानी सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भेग गलानी मोरे सुत नाही, गुर ग्रह गयो तुरंत महीपाला, चरण लागी करी बिनय बिसाला। अर्थात एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर विनय की, निज दुख सुख सब गरी ही सुनाओ, कही बसिठ बहु विधि समुझाओ, धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अर्थात राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगे ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दिन्ह, प्रकटे अग्नि चरु कर लीन्ह। अर्थात वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए।
जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। ये हबी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। अर्थात और वे दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। दोहा। तब अदृश्य भय पावक सकल सभी समुझाए, परमानंद मगन नप हरस न हृदय समाई। अर्थात फिर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।